मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा अपने 2 दिवसीय दौरे पर शुक्रवार को इंदौर पहुंचे। यहां उन्होंने भाजपा कार्यालय पर सभी पदाधिकारियों से मुलाकात की और कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए। इसके बाद वे 15वीं बटालियन कैंपस पहुंचे और नवनिर्मित पुलिस आवास गृहों का लोकार्पण किया। इस कार्यक्रम के बाद उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत बढ़ रहे राशन के कार्य की समीक्षा की। वहीं शाम होते होते वे राष्ट्रीय कवि सत्यनारायण सत्तन जी के घर पहुंचे। यहां उन्होंने सत्तन जी से मुलाकात की और उनका स्वास्थ्य जाना। इसी दौरान सत्तन जी ने गृह मंत्री मिश्रा को उनकी लिखी हुई किताब मंत्रा भी भेंट की और नरोत्तम मिश्रा को मर्यादा पुरुषोत्तम की उपाधि दी। देखने में आया कि इस दौरान सांसद शंकर लालवानी, विधायक आकाश विजयवर्गीय, पूर्व विधायक सुदर्शन गुप्ता, भाजपा नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे सहित अन्य नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर खबर 100 की टीम ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा से भी खास बातचीत की। देखिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष को किस तरह आड़े हाथों लिया। तो मेरे साथ मध्य प्रदेश के गृह मंत्री मौजूद हैं, वो गृह मंत्री जिन्होंने पहले ऐसे गृह मंत्री हमारे देश के जिन्होंने हीरो की तरह जाकर दतिया क्षेत्र से ही आते हैं और शिवपुरी में कई लोगों की जान बचाने में रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल हुए। मेरा सबसे पहला और अहम सवाल आपसे यही है मिश्रा जी, एक गृह मंत्री हैं आप, बावजूद इसके बिना सोचे समझे आप कूद पड़े उस जगह पर जहां पर लोगों की जान तो खतरे में थी ही, लेकिन आपने अपनी भी जान जोखिम में डाली। हम कहते हैं ना कि जनता में हमारे प्राण बसते हैं और जनता के लिए प्राणों की बाजी लगा देंगे, और जब बाजी लगाने का मौका आए और भग जाएं। क्षेत्र के लोगों की जान संकट में थी, और अगर हम ट्विटर और टीवी की राजनीति करेंगे तो फिर हम भाजपा के स्वयंसेवक कैसे कहलाएंगे। जैसे कि अभी आपने कहा कि आप टीवी की नरोत्तम जो है मर्यादा पुरुषोत्तम के कर्तव्य का निर्वाह किया कि जो संकटग्रस्त लोग हैं उनके संकट को मुक्त करने के लिए नरोत्तम ने मर्यादा पुरुषोत्तम के आदर्शों को रामचरितमानस के लेख की तरह लिखा। बिल्कुल, और यही सबसे अहम चीज़ है कि आज आप पूरी मध्य प्रदेश की जनता के लिए एक हीरो की तरह बन गए हैं। अभी सत्तन जी ने भी कहा कि आपने मर्यादा पुरुषोत्तम की तरह व्यवहार किया, लेकिन कांग्रेस ने यह आरोप लगाया है कि ये जो आपने किया है ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया क्योंकि आप राजनीति में और ऊपर आना चाहते हैं। कोई कांग्रेसी करके दिखाए ना ऐसा। कमलनाथ जी कहीं पानी तक में चले जाएं, दिग्विजय सिंह जी चले जाएं, और तो कोई नेता वहाँ बचा नहीं है, तो एक हाथ तो कोई कुछ करे उनका। वो नहीं कर रहे हैं तो कोई युवक कांग्रेस कर दे, NSUI कर दे, कोई तो करे सेवा के लिए, कहीं तो निकले। अच्छा, पूरा कोरोना निकल गया, कोरोना फर्स्ट और सेकंड दोनों वेव। आपको राहुल गांधी से लेके कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह, कभी कोई अस्पताल में दिखा? कभी कोई गेहूं बांटता गरीबों को, राशन बांटता, भोजन बांटता दिखा? नहीं। ये टीवी और ट्विटर वाले हैं, और हम भी ऐसा करेंगे तो फिर हम भाजपा के कहाँ रहेंगे। गृह मंत्री मिश्रा के इस पूरे दौरे के दौरान सोचने वाली बात यह है कि नरोत्तम मिश्रा अचानक वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी के घर क्यों पहुंचे। क्या राजनीति से जुड़ा कोई मुद्दा हो सकता है, या फिर महज यह एक साधारण सी मुलाकात थी। इस मुलाकात को लेकर सत्तन जी से भी खबर 100 की टीम ने बात की। आइए आपको सुनाते हैं कि वरिष्ठ नेता सत्यनारायण सत्तन जी ने इस मुलाकात को लेकर क्या कहा। मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और इस वक्त मौजूद हूं पंडित सत्यनारायण सत्तन के घर पर। राष्ट्रीय कवि के साथ साथ जिन्हें दर्जा मिला है भारतीय जनता पार्टी के एक ईमानदार नेता होने का, आज इस वक्त यहाँ से उनसे मिलकर गए हैं मध्य प्रदेश के गृह मंत्री। आखिर इस मुलाकात के पीछे का सच क्या है, आइए जानते हैं। नमस्कार सत्तन जी। नमस्कार। सत्तन जी, अचानक गृह मंत्री के दौरे में आपसे मुलाकात कैसे? पारिवारिक परिवेश में एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन के परिवार को ध्यान में रखते हुए भेंट जरूरी है।
लोगों का ऐसा मानना था कि भोपाल में अभी बहुत उठापटक चल रही है, जिसके चलते शिवराज सिंह चौहान का काफ़ी विरोध हो रहा है और अगला जो नाम है मुख्यमंत्री पद के लिए वो नरोत्तम मिश्रा का ही है। तो लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि कुछ इन्हीं के चलते, इन्हीं उठापटक के चलते नरोत्तम मिश्रा आपसे मिलने या आपका आशीर्वाद लेने आए थे। पार्टी और राजनीति में उठापटक कोई नई बात नहीं होती, लेकिन जो परिवर्तन की बयार बहती है उस परिवर्तन की बयार में पार्टी अपने निर्णयों से जिसे विभूषित करती है वो कार्य करने के लिए नियुक्त हो जाता है। रहा प्रश्न उनके यहाँ पर आगमन का, तो वो एक सहज भाव से पारिवारिक भावना को लेकर के यहाँ पर आए थे और उन्होंने कटसी भेंट की। ना तो उसमें किसी राजनीति का भाव था या था, राजनीति हम करते हैं तो राजनीति दिखेगी लोगों को, लेकिन हर बात में राजनीति दिखे ये कोई अच्छी बात नहीं है। हम साधारण जीवन जीते हैं तो भी एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, और एक दूसरे से मिलते जुलते हैं तो उनका इंदौर में पहली बार प्रवास होना था तो वो किसी कारणवश जो है निरस्त हुआ था। इस बार उनका आगमन हुआ तो उन्होंने यहाँ पर आकर के अपने प्रेम प्यार स्नेह और दुलार की अभिव्यक्ति की है, जो अच्छी बात है। एक राजनेता को इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं के साथ, अपने वरिष्ठों के साथ बैठ करके वार्ता करना शोभनीय होता है, और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का दायित्व भी है कि वो जहाँ पर जाता है अपने संबंधियों से, अपने स्नेहियों से और जनता जनार्दन के प्रमुख तत्वों से बातचीत करते ही हैं। यही कारण। अभी आपने हाल ही में देखा होगा कि शिवपुरी में जिस तरह की बाढ़ आई और वहाँ पर जिस तरह का रवैया नरोत्तम मिश्रा ने अपनाया, कह सकते हैं कि वो खुद उस जगह पर पहुँच गए, उन्होंने नाव से भी निकाला, इनफैक्ट उनको खुद भी प्लेन से बाहर निकालना पड़ा। तो इस पे आप क्या कहेंगे? अनेकों बार अकाल के समय में, बाढ़ के समय में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवकों ने मिलकर के जो सेवाएं की हैं, मोरवी का उदाहरण तो आज तक दिया जाता है। वहाँ पर आई हुई उन तमाम गतिविधियों को संभालने में स्वयंसेवकों ने और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने जो योगदान दिया, ये उनके चरित्र का एक स्वरूप है, और उस स्वरूप को भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कभी नहीं छोड़ता। नरोत्तम मिश्रा अगर खतरों से नहीं खेलेंगे तो जनता की रक्षा कैसे करेंगे? जनता की रक्षा करने वाले रक्षक के लिए ज़रूरी है कि वो खतरा पहले अपने ऊपर ले, तब दूसरों की रक्षा करने की काबिलियत उसके पास आती है। उस कर्म को नरोत्तम मिश्रा जी ने बहुत शालीनता के साथ निर्वाह किया, दबंगता के साथ निर्वाह किया, निर्भीकता के साथ निर्वाह किया। निस्संदेह उन्होंने इस बात का परिचय दिया कि भाजपा का कार्यकर्ता खतरों से खेल करके भी जनजीवन में उसके सेवक होने की प्रतिष्ठा को कामयाबी देता है। सत्तन जी, आपने बहुत ही अच्छी बात कही कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो खतरों से खेलकर भी आगे आने में, जनजीवन, एक जीवन देने में लग जाता है, प्रयासरत रहता है और जीत कर दिखाता है। एक और सवाल, क्योंकि जीत की बात हुई है, अभी उपचुनाव नज़दीक हैं और उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने तो पहले ही दावा कर दिया है कि वो ये उपचुनाव जीतेगी ही। इस पर आपका क्या कहना है? दावा करने में ऐसा कौन कहता है कि मैं हारूंगा? सभी कहते हैं कि मैं जीतूंगा। अगर कांग्रेस कहती है कि मैं जीतूंगी तो जीत कौन रोक रहा? जनता वोट देगी तो जीतेगी। जनता के मन में तो कांग्रेस के प्रति कोई सद्भावना का भाव ही नहीं दिखाई देता, क्योंकि नेतृत्व की जो सामर्थ्य होती है वो सामर्थ्य कांग्रेस खो चुकी है, और जिनके नेतृत्व में कांग्रेस अपने आचरण का निर्धारण करते हुए आगे बढ़ने का प्रयत्न कर रही है, उस नेतृत्वकर्ता में इतनी क्षमता नहीं है कि वो हिंदुस्तान को संतुष्टिकरण दे सके। आलोचनाओं का शिकार है। उस बंदे को तमाम घटनाओं को प्रस्तुत करने की योग्यता तक नहीं है, तो निराकरण करने की योग्यता कहाँ से आएगी? जो मौजूदा घटनाओं का बयान करने में अपने आप को योग्य नहीं पाता, वो उनका निदान करने में योग्य होगा। इस बात को जनता जानती है। जनता के बलबूते पे ही प्रजातंत्र चलता है, और जब प्रजातंत्र जनता के बलबूते पर चलता है तो उस प्रजातंत्र में जनता ही निर्णायक होती है, और वही निर्णय करेगी। उपचुनाव है, निस्संदेह जिन्होंने अपने कर्म की योग्यता से लोगों के मन पर अपना स्थान सुरक्षित किया होगा, उनकी जीत सुनिश्चित है। तो बेहतरीन जवाब। वैसे भी कहा जाता है कि सत्तन जी की
का तो जवाब ही नहीं है। बोली में तो उन्हें सरस्वती का पुत्र कहा जाता है और वाकई में भी पक्ष या विपक्ष में देख लें, उनके आगे जीत पाना तो मुश्किल है। बहरहाल मैंने भी गिव अप कर दिया है, उनकी बातों को हम मानते हैं। और अभी के लिए इतना ही। अगर आप हर अपडेट देखना चाहते हैं और हमेशा अपडेटेड रहना चाहते हैं, देखते रहिए खबर 100 न्यूज़, जनता की बुलंद आवाज़।